हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिस्टीन पीजी क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर यशस्वी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस जो कि है लाइफ साइंस का सिलेबस। लाइफ साइंस में आपको और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके थ्रू आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि लाइफ साइंस यानी कि जो पेपर कोड अगर मैं बोलूं SCQP17, ये जो आप पेपर कोड देख रहे हो इसमें सिर्फ आप लाइफ साइंस के लिए नहीं और भी दूसरे सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वो सब्जेक्ट क्या क्या है ये तो हम लोग जानेंगे ही, प्लस कंप्लीट सिलेबस क्या होने वाला है, जो एनालिसिस जो क्वेश्चन पेपर की मैंने की है उसको भी मैं शेयर करूंगी आपसे कि 2023 में कितने क्वेश्चन आए किस यूनिट से और 2024 में क्या देखा गया। और हम लोग उसको एनालाइज करने के बाद ये भी बातें करेंगे कि 2025 में हमको किस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं SCQP17 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला जो कि सबसे फेमस है वो है लाइफ साइंस, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होगे बच्चों। तो चलिए हम लोग लाइफ साइंस तो जानते हैं कि SCQP17 में लाइफ साइंस आता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, माइक्रोबायोलॉजी आता है, बायोकेमिस्ट्री आता है, बॉटनी भी इसमें आता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आता है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, जूलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड साइंस, वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स, हेल्थ साइंस एटसेट्रा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आप अगर जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे CUET PG के तो वहां पे पेपर कोड में आपको ये सब कुछ दे करके रखा है कि कितने सब्जेक्ट्स के लिए आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने जूलॉजी का सिलेबस भी बताया हुआ है, उसके क्वेश्चन पेपर को भी बताया हुआ है और अभी मैं लाइफ साइंस में बोल रही हूँ कि जूलॉजी भी इसमें आता है। तो बच्चों आपका जो लाइफ साइंस है वो बॉटनी प्लस जूलॉजी और सारे सब्जेक्ट से मिलके बना होता है। यानी कि जब जूलॉजी आप पढ़ते हो तो सिर्फ एनिमल के बारे में पढ़ते हो और बॉटनी पढ़ते हो तो सिर्फ एनिमल्स प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो। लेकिन जब आप ओवरऑल लाइफ साइंस में आते हो तो आपको सारी चीजें एक जगह पे पढ़ने को मिलती है और उसी डिटेल में आपको पढ़ना होता है, इसलिए इन सारे सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड करके रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है 75 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का ये होता है। अगर सही उत्तर दोगे +4 मार्क्स मिलेगा और गलत दे दिया तो आपके -1 हो जाएंगे। यानी कि बहुत ही सोच समझ के आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है और आप मेरे से जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, इन सारे सब्जेक्ट्स में आप इनरोल हो सकते हो। कैसे? आप प्रिस्टीन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो और वहां से आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, मतलब अगर मैं बोलूं कि अनगिनत चीजें हैं जो आपको वहां से मिलेंगी और आपकी तैयारी को कंप्लीट करेंगी। और अभी बच्चों 50% का ऑफ भी चल रहा है और ये स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप इसका फायदा उठा सकते हो हमसे जुड़ के। चलिए अब बात करते हैं लाइफ साइंस की सिलेबस की, जो कि SCQP17 अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें सबसे पहला आपका जो यूनिट आता है टेक्निक्स, जिसमें आप जो भी टेक्निक्स बायोलॉजी में यूज करते हो उन सबको आपको पढ़ना है। हो सकता है यहाँ पे कोई नाम छूट गया हो लेकिन उससे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो टेक्निक्स हो गए आपके, आप सारे ये नेम्स देख लो बच्चों और इन सब में आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके पता होने चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए, यूजेस पता होने चाहिए। इससे आपको मैच दी फॉलोइंग भी आ सकता है। तो इस तरीके की क्वेश्चन इसमें बनती हैं। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बस नाम आपको दे दिया गया क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें आपसे हर एक चीज पूछ लिया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोजोम किस टाइप्स से होते हैं, क्या क्या साइजेज उसके होते हैं, सबका क्या सिग्निफिकेंस है, प्रोकार्डियोट्स एंड यूकार्डियोट्स में क्या चीजें डिफरेंट होती है, क्रोमेटिन टाइप, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, आपने लैम्प ब्रश क्रोमोजोम पढ़ा होगा, पॉलीटीन क्रोमोजोम पढ़ा होगा, ये सब कुछ भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें नाम नहीं लिखा है लेकिन आपको वो सारी चीजें भी पढ़नी है इसमें। बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं जो कि 3rd यूनिट है, इसमें आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सभी मॉलिक्यूल्स के पढ़ने हैं, जिसमें प्रोटीन, DNA, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड विटामिन आ जाते हैं। और इसके अलावा आपको बायोकेमिस्ट्री में ही बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ATP सिंथेसिस, इसको मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मान करके चल रही हूँ क्योंकि इससे हर एक टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन आने की संभावना है। और ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपको वो सारी टेक्नोलॉजीज पढ़नी है जो कि आप NCERT 12th में बस बेसिक डिटेल में पढ़ रहे थे ना,
उसको आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग, इसके अलावा क्या क्या एप्लीकेशन है इसके मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे, आपसे बहुत सारी चीजें इससे पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें देखिए डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, मतलब आपसे सब कुछ पूछ लिया जाएगा माइक्रोब्स के बारे में, किस तरीके का उसमें, जैसे हम लोग ट्रांसडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, वो सब कुछ भी इसी में आ जाएगा, और उन सब के डिटेल्स, आपको स्टेनिंग टेक्निक्स भी इसमें आ जाएंगी, इसको भी आपको पढ़ना होगा, जबकि इसमें ऐसा कुछ ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा बच्चों इसमें। इसके अलावा एंटीजन, एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो कि इम्यूनोलॉजी का पार्ट है, उसको भी इसमें साथ में रखा गया है, यानी माइक्रोबायोलॉजी प्लस इम्यूनोलॉजी है ये, तो आप देख सकते हो उसके भी टॉपिक इसमें शामिल हैं, प्लस प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस के जो मेन एग्जांपल्स हैं, उससे मैच द फॉलोइंग आ सकता है। अब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको जेनेटिक्स का सब कुछ ही पढ़ना है, इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्वेश्चंस भी इसमें आपको आ सकते हैं जीन मैपिंग के। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिपेयर और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के क्वेश्चन आए, यानी कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लांट साइंसेज और एनिमल साइंसेज भी इसमें है, और काफी डिटेल में है, यानी कि आप जो जूलॉजी और बॉटनी को इसमें रखा गया है, क्योंकि इसमें सारे डिटेल्स जो हैं कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देख लो, इसमें सारे ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इनके सारे फीचर्स आपको पढ़ने हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स पढ़ना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस को अलग से डील करना है इसमें, फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, इसके अलावा बायोजियोकेमिकल साइकिल भी इसमें है। एनिमल साइंसेस की अगर मैं बात करूं तो आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं, वर्टिब्रेट्स प्लस इनवर्टिब्रेट्स के, इनके एग्जांपल्स को देखना है, लार्वा अगर इसमें है तो लार्वा को भी पढ़ना है, हर एक जिसमें आता चला जाएगा। इसके अलावा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि देखिए एनिमल साइंसेज में सिर्फ आपको वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स नहीं है, कंप्लीट फिजियोलॉजी भी आ जाती है इसमें, तो ये सब भी है। नर्व इम्पल्स आपको पढ़ना है, ट्रांसमिशन, इंडोक्राइनोलॉजी, ह्यूमन डिजीजेज। अब देखिए ह्यूमन डिजीजेस से आपको हमेशा 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एपोप्टोसिस एंड कैंसर भी इसी में आ जाता है, तो ये सारी डिटेल्स आपको करनी होंगी। अब बात करते हैं एनालिसिस की, तो कंप्लीट एनालिसिस आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहला यूनिट जो आपको जो सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया है, वो टेक्निक्स दिया गया है। टेक्निक्स में क्या क्या आते हैं मैं बता चुकी हूँ। 8 क्वेश्चन 2023 में आए थे, जो कि बढ़ के 2024 में 13 हो गए। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आप देखोगे कि 10 क्वेश्चन पहले आए थे 2023 में, 14 आ गए फिर 2024 में। वहीं अगर बात करें हम लोग बायोकेमिस्ट्री की, तो इसके क्वेश्चन कम आए थे 2023 में, और 2024 में ये बढ़ के 6 हो गए। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्निक्स भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देख लीजिए प्लांट साइंसेस, जेनेटिक्स को भी मैं इंपॉर्टेंट में ही रखूंगी, जेनेटिक्स हो गया और एनिमल साइंसेस, ये यूनिट कभी भी छोड़ने की गलती मत करना। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा इन्हीं में आ रहे हैं, आप देख लो, बाद का भी देख लोगे तो, और हो सकता है अगले बार ट्रेंड में जब आप देखोगे तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे हो सकता है कि 2025 का मैं डिस्कस करूं तो ये बढ़ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी 623 और 2024 में 7। अब माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का देख लीजिए 11, 8। इसी तरीके से आप बाकी सब भी देख पा रहे हो, तो अपने एंड से भी एक बार एनालाइज करो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि कंप्लीट सिलेबस क्या है, एनालिसिस किस तरीके से मैंने कर रखी है, कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स को मैंने सर्कल किया था उस पे ज्यादा ध्यान देना है, और बाकी सारे यूनिट्स को भी अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है। तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके आप तैयारी अपनी अच्छी कर सकते हैं। हमारे पास एमएससी में आपका जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस है, फिजिक्स भी है। इसके अलावा आप अगर एमए करना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और बीएड में आपके सारे अवेलेबल है, जैसे लैंग्वेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, तो आप इन सब में भी इनरोल हो सकते हो। और अभी अब हमारे कोर्स की फी जो है 50% ऑफ चल रहा है, यानी कि जो भी फी है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। तो आपके और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको हमसे शेयर कीजिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच।